अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर से आपकी खिदमत में एक और वाक़या पेश करने जा रहा हूँ, और ये वाक़या बहरीन का वाक़या है। बहरीन जब अंग्रेज़ों की हुकूमत बहरीन पर थी, तो अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला किया कि हम मुसलमानों में से ही एक वाली को यहाँ मुंतखब करेंगे। अगर मुसलमानों के अलावा किसी और मज़हब के वाली को रखा तो यहाँ सल्तनत जो है उसमें हर वक्त इंतशार रहेगा। लिहाजा मुसलमानों में अगर किसी को वाली बनाया तो फिर वो उस मुसलमान की इताअत करेंगे, जो वो हुक्म देगा उस हुक्म को वो मानेंगे। और अंग्रेज़ों ने जिसको बहरीन का वली बनाया, उसका जो वज़ीर था वो बहुत बड़ा नास्पी था, और वो बहरीन के शियों का सख्त दुश्मन था। आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम का भी वो सख्त तरीन दुश्मन था। वो हर वक्त इस कोशिश में रहता था कि शियों को किसी तरीके से तकलीफ़ पहुँचाई जाए। एक दिन का वाक़या है कि उस वज़ीर ने अपने घर के अंदर एक अनार का दरख्त लगाया हुआ था, और उस दरख्त पर जब अनार ने फल देना शुरू किया तो एक अनार को तोड़ के उसने वाली बहरीन के सामने पेश किया, और उस पर अनार के ऊपर कुछ तहरीर थी। वो तहरीर जो थी वो ये थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व अबू बकर व उमर व उस्मान व अली खलीफा तो रसूल अल्लाह। और उसने वाली से आके ये कहा कि ये देखो, ये कुदरती तौर पर जो मेरे घर में दरख्त है अनार का, उस पर इस अनार पर ये कुदरती तौर पर ये तहरीर आई है, और शियों के लिए उनके अकायद के बातिल होने के लिए इस अनार पर जो तहरीर है ये ही काफ़ी है, क्योंकि ये किसी इंसान के हाथ की लिखी हुई नहीं, बल्कि कुदरती तौर पर इस अनार पर यह जाहिर हुई है। जब वाली बहरीन ने इस अनार को ये देखा, उसने कहा वाक़तन ये तो किसी हाथ का लिखा हुआ नहीं है, लिहाजा ये तो कुदरती तौर पर है। तो वज़ीर ने कहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप तमाम बहरीन वाले लोगों को जमा करें और उनके सामने इस अनार को पेश किया जाए। जब बहरीन वाले लोगों को जमा किया गया, बहरीन के लोग जमा हुए, और उनके सामने जो वाली बहरीन था उसने वज़ीर का दिया हुआ जो अनार था उस अनार को पेश किया, और उस अनार के ऊपर जो तहरीर थी वो तमाम उन बहरीन के लोगों को वो तहरीर दिखाई। और साथ में कहा कि ये शिया जो हैं ये सहाबा को बुरा भला कहते हैं, और कहते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी को खलीफा मानते हैं तो वो फ़कत हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मानते हैं। देखो, इस अनार के ऊपर जो तहरीर है वो तो कुदरती तौर पर इस अनार के ऊपर तहरीर है, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ है वो तो बाकी 3 खुलफा का जिक्र भी है। अब जब बहरीन के शियों ने और बाकी आवाम ने उस अनार को देखा और उसके ऊपर जो तहरीर थी, तो वज़ीर ने बादशाह से कहा कि बादशाह इस्लामत इनसे कहें कि या तो ये हमारे मज़हब को, हमारे अकीदे को कबूल कर लें, और आज के बाद अपनी ज़बान से सहाबा के बारे में कुछ इस तरह की बात ना करें, और वो रसूल खुदा के सच्चे खुलफा हैं उनको माने। अगर नहीं मानती तो इनको ज़िम्मियों की तरह इनको जो है जजिया देना पड़ेगा, अगर नहीं देते तो उसके बाद इनको कत्ल कर दिया जाएगा। तो बादशाह ने, जो वहाँ का जो हाकिम था, वाली था, उसने बहरीन के बसने वाले शियों से कहा कि तुम इस चीज़ की कोई जवाब लेके आओ, अगर जवाब नहीं लेके आ सकते तो फिर जो हम फैसला करेंगे वो तुमको मानना पड़ेगा। तो बहरीन के शियों ने कहा कि हमको 3 दिन का वक्त दिया जाए। तो वाली बहरीन ने बहरीन के शियों को 3 दिन का वक्त दिया। बहरीन के शिया अपने एक जगह पर जमा हुए और आकर यह मशवरा किया कि अगर हम इसका जवाब ना दे सके तो इसने जो कहा है ये तो कभी भी बाज नहीं आएगा, और इसका जो चालाक और मकार वज़ीर है ये हमको हर हाल में तकलीफ पहुँचाए बगैर बाकी नहीं रहेगा। अब बहरीन के शियों ने कोशिश की कि हम में से जो इबादत गुजार और अच्छा इंसान है इन तमाम शियों में से उसको चुना जाए। तो बहरीन के शियों ने उस वक्त 3 लोगों को चुना, और उन 3 लोगों से कहा कि तुम एक दिन में एक शख्स जो है
وہ صحرا میں جا کے سچے دل سے بارگاہ خدا میں جو ہے التجا کرے اور اپنے وقت کے امام سے مدد طلب کرے۔ بحرین کتاب والے نے لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ پہلے دن جو ہے، کیونکہ انہوں نے والی بحرین سے 3 دن کا وقت لیا تھا، پہلے دن میں ایک عالم ایک پرہیزگار کو دیا، وہ جب شام ہوئی تو وہ گھر سے نکلا، صحرا میں آیا اور اس نے آ کے بارگاہ خدا میں گڑ گڑا گر کے دعا مانگی، اور وہ ساری رات اس نے عبادت میں گزاری، لیکن اس کا کچھ حاصل نہ ہوا، وہ واپس پلٹا۔ اب بحرین کے شیعوں کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ اس پریشانی میں دوسرا دن شروع ہوا۔ اب جو ان 3 لوگوں میں سے دوسرا شخص تھا، اس سے کہا کہ اب تم جاؤ بارگاہ خدا میں، یہ جو ہے تم التجا کرو اور اپنے وقت کے امام سے تم مدد طلب کرو۔ وہ شخص بھی پہلے شخص کی طرح عبادت خدا کے لیے آیا، صحرا میں اس نے بڑے اچھے طریقے سے اپنے طرف سے جو کر سکتا تھا، اس نے بارگاہ خدا میں گڑ گڑا کے یہ دعا مانگی کہ اے بار الہ، ہم اس پریشانی میں ہیں، ہم پر اس چلاک وزیر نے یہ چیز آ کے دلیل قائم کر دی ہے، اور بادشاہ اور جو حاکم بحرین ہے وہ ہم سے جواب طلب کر رہے ہیں، ہم کو کوئی جواب عطا کر تاکہ ہم ان ظالموں کے ظلم سے بچ سکیں۔ خیر، مختصر یہ کہ اس کو بھی کچھ جواب نہ مل سکا، وہ بھی ناکام واپس پلٹا۔ اب ان کے پاس آخری دن باقی بچا تھا اور اس کے بعد فیصلہ ہونا تھا، اور بادشاہ نے ان پر ظلم کرنا تھا، وہ جو والی بحرین تھا۔ اب یہ تاریخ میں کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ محمد بن عیسیٰ بحرینی کے نام سے یہ شخص ہے، محمد بن عیسیٰ بحرینی جو ہے، ان کا جب نمبر آیا تو ان سے کہا گیا کہ آج آخری دن ہے اور آپ بارگاہ الہی میں ہم آپ کے ساتھ مل کے سب استغفار کرتے ہیں اور بارگاہ خدا میں اس کے جانشینوں کا، اس کے اولیاء کا، اس کے اماموں کے بنائے ہوئے اماموں کا واسطہ دیتے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد کریں۔ محمد بن عیسیٰ بحرینی جو ہیں، یہ پاؤں ننگے سر پر بحرانہ جو تھا، یہ آ کے صحرا میں عبادت کے لیے آ گئے۔ جب اس صحرا میں انہوں نے عبادت شروع کی اور گڑ گڑا کے بارگاہ الہی میں اپنے وقت کے امام عصر، امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کا وسیلہ بنا کے دعا مانگی کہ یا بار الہ، اس پریشانی سے، اس مشکل سے ہم کو بچا۔ اب وقت گزرتا رہا، بحرین کے شیعوں کی پریشانی اور مزید بڑھتی رہی، تمام گریوزاری میں مبتلا ہو گئے، اور رو کے تمام بحرین کے شیعہ بارگاہ خدا سے یہ التجا کر رہے تھے کہ اپنے اس آخری حجت کے ذریعے جو تو نے دنیا میں باقی رکھی ہوئی ہے، اس سے ہماری مدد کر تاکہ ہم ان ظالموں کے ظلم سے بچ سکیں۔ وقت گزرتا رہا، آخری وہ وقت قریب آ گیا، بالکل صبح کا وقت قریب آ گیا، تو محمد بن عیسیٰ بحرینی جو ہیں وہ بھی یہ سمجھ بیٹھے کہ اب مجھ کو یہاں سے ناکامی ہی ملے گی جس طرح باقی 2 کو ملی ہے، تو بس پریشان تھے اور رو رہے تھے۔ روتے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو ان کے قریب کھڑا ہے اور آواز دے کے کہہ رہا ہے، اے محمد بن عیسیٰ بحرینی، یہ بتاؤ کیوں پریشان ہو؟ کہا آپ کون ہیں اور مجھے اس طرح آپ مجھے کس طرح جانتے ہیں، یہ مجھے بتائیں۔ اب اس شخص نے، اس ہستی نے کہا کہ ابھی تو تم مجھے پکار رہے تھے کہ ہماری مدد کی جائے۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا تم نے ابھی اپنے وقت کے امام کو نہیں پکارا، امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کو نہیں پکار رہے تھے؟ کہا میں اپنے مولا کو ہی پکار رہا تھا۔ کہا پھر پہچانو، وہ مولا میں ہی تو ہوں، تم نے مجھے مدد کے لیے پکارا ہے تو میں آ گیا ہوں۔ تو اس شخص محمد بن عیسیٰ بحرینی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر آپ وہی ہیں تو پھر آپ جانتے ہوں گے ہماری مشکل کیا ہے؟ کہا ہاں میں جانتا ہوں، وہ انار والا مسئلہ ہے، اس پر جو تحریر آ گئی ہے۔ کہا جی، میں اسی لیے بارگاہ خدا میں عبادت کر رہا ہوں اور گریوزاری کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے، اگر آپ وہی ہیں تو پھر اس کا جواب عنایت کریں۔ کہا ہاں، اسی ہی لیے تو میں آیا ہوں، تم کو اس مشکل سے بچاؤں۔ جاؤ اور تم جا کے اس حاکم بحرین سے کہو کہ تمہارے وزیر جو ہے، میں اس کا جواب اس کے گھر کی اندر جا کر ہی دوں گا، اگر تم میری شرط قبول کرو تو پھر میں جا کے یہ جواب دوں گا، اگر وہ قبول کر لے تو تم کوشش کرنا کہ وزیر سے پہلے اس کے گھر میں تم داخل ہونا، وزیر کو پہلے داخل ہونے نہیں دینا، تم کوشش کرنا کہ پہلے داخل ہونا۔ پھر جب تم داخل ہو جاؤ تو وہاں دیکھنا ایک کوٹھڑی ہوگی، اس کوٹھڑی کے اندر ایک
दाईं तरफ एक सफ़ेद रंग का थैला होगा, उस थैले के अंदर मट्टी का एक सांचा बना हुआ होगा। उस सांचे को निकाल के देखना, उसके अंदर इसने अपने हाथों से उसके अंदर तहरीर की हुई है। और जब वो दरख्त पर वो अनार, इसके घर के अंदर ही एक अनार का पौधा लगा हुआ है और ये इंतज़ार में था कि जब उस पर फल शुरू होगा तो इस सांचे को उस फल के ऊपर लगा देगा। फिर वो अनार जब बढ़ता जाएगा तो उस सांचे के ऊपर जो कुछ तहरीर है वो खुद बहुत अनार के ऊपर आता जाएगा। अब जब मोहम्मद बिन ईसा बहरीनी को इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम ने ये सारा कुछ बता दिया, कहा कि उस सांचे को उठा के फिर तुम हाकिम बहरीन के पास ले आना और उससे कहना असल में ये कोई मौजज़ा नहीं है, ये कोई कुदरती तौर पर नहीं है, बल्कि तेरे वज़ीर की ये चालाकी है। ये देख, ये जो वो सांचा इसने बनाया हुआ है, वो सांचा उठा के उसके हाथ में दे देना। और जब ये सब कुछ हो जाए, तमाम बहरीन वाले जमा हो जाएं और हाकिम में बहरीन भी ये उस वक्त मौजूद हो, तो उससे कहना कि आओ अब तुमको मैं अपने इमाम का एक मौजज़ा दिखाता हूँ। ये अनार तो तुम्हारे पास है ना, अब मौजज़ा ये देखो कि जब तुम इस अनार को खोलोगे तो इसमें सिवाय खाक के और कुछ भी नहीं मिलेगा। और तुम हाकिम से कहना कि वज़ीर से कहो ये जो अनार है इस अनार को खोले। तो अब ये सारा वाक़या मोहम्मद बिन ईसा जो हैं वो उस वक्त बहरीन के हाकिम के पास जाते हैं और जाने के बाद उससे कहते हैं कि मुझे इजाज़त दे कि इसका जवाब मैं तुझको तुम्हारे वज़ीर के घर में दूंगा। तो उसको इजाज़त मिल जाती है। अब मोहम्मद बिन ईसा उस वज़ीर से आगे आगे चलते हैं और उसके घर में दाखिल हो जाते हैं और उस ही कमरे की सिमत जाते हैं जिसका इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बताया हुआ था। फिर वहाँ जाते हैं, उसके अंदर देखते हैं वहाँ एक कमरे के अंदर एक सफ़ेद थैली है, उस थैली के अंदर वो सांचा है, उसको उठाते हैं। उठाने के बाद उसको लेके हाकिम बहरीन के पास आ जाते हैं और सारा वाक़या सुनाते हैं। और जब हाकिम बहरीन जो है वज़ीर से कहते हैं इस अनार को तोड़ो, इसके अंदर देखे क्या, क्योंकि ये दावा कर रहा है कि मौजज़ा अब ज़ाहिर होगा, और उसने बता दिया है कि इसके अंदर सिवाय खाक के अलावा और कुछ बरामद नहीं होगा। तो उस वक़्त हाकिम बहरीन के कहने पर वो वज़ीर जब अनार को खोलता है तो उसके अंदर से जैसे उसने बताया था इमाम अलैहिस्सलाम ने, वैसे ही खाक उसके चेहरे पर, उसकी दाढ़ी पे आके लग जाती है। तो मोमिनीन, ये भी मुलाकातें इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम बहरीन के शियों की इमाम अलैहिस्सलाम ने किस तरह मदद की, ये वाक़या यकीनन एक बहुत कीमती वाक़या है और मोमिनीन के दिल को सुकून मिलेगा। कोशिश करें कि खुद भी इस वाक़या को आगे पेश करें। और ये वाक़या आपको बहुत सी शिया कुतुब जो है उसके अंदर मिलेगा, जहाँ से मैं ये बयान कर रहा हूँ। मैं ये वाक़या आपके सामने बयान कर रहा हूँ शेख महमूद की किताब दारुस्सलाम से, और उसके अलावा सैयद मोहम्मद जो है अमरोही इंडिया के, उन्होंने किताब जो इमाम मुलाकातें व इमाम ज़मा अलैहिस्सलाम ने की, इसका इनके बहुत सी किताबें हैं जिसके अंदर उलमा ने इस वाक़या को लिखा है। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मोमिन तक शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या अली अलैहिस्सलाम मदद।